सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है मैं किस लिए आया हूँ। विषय बहुत गहराई से हमें बहुत कुछ सीखा जाता है और हमें अपने जीवन में लाना है। इसके पहले हम देख रहे थे कि मेरा जो जीवन है पुष्टि और वैष्णव को जो लायक है वैसा बनाने का है। पुष्टि का मतलब हमने देखा था जो पवित्र है, ऊपर ले जाने वाला माने विकास करने वाला है, षड्विकार रहित है, जो टिका हुआ है सुख दुख में, सुख दुख के समीकृत लाभालाभ जया देव, वो इंसान नहीं ईश्वर है। वैष्णव का मतलब भी हमने देखा था जो विकसित है, ऐश्वर्यवान है, षड्विकार रहित है, जो नारायण प्रिय है और वंदनीय है, विश्व रूप है, जिसकी दृष्टि विश्व रूप, सब जगह उसको विश्व में भगवान ही दिखाई देते हैं। और कहाँ गए है वैष्णव जनो तो तेने रे कह रे जे पीर पढ़ाई जाने रे, मैंने दूसरों का दुखों को समझता है और दूर करने के लिए स्वयं मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, उसको वैष्णव कहा जाता है। और ऐसे जो कर्म करता है उनके कर्म अक्षय होते हैं। अक्षय, आज भी अक्षय तृतीया है। जिनका कर्मों का कभी नाश नहीं होता उनके एक जन्म नहीं, अगले जन्म सब जन्म में वो उनको पुण्य मिलता है उसका। ऐसा जो आज अक्षय तृतीया है, भारतीय संस्कृति के अनुसार अक्षय तृतीया का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। सृष्टि की निर्मिति ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवों से हुई है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये तीन देवियाँ विद्या, धन और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। पूजा के बाद 3 प्रदक्षिणा करते हैं, इसके पीछे भी यही वजह है। सूर्य मालिका में जो सूर्य, चंद्र और गुरु ये 3 ग्रह महत्व के माने जाते हैं। 3 अंकों का भी बहुत महत्व है। स्वयं में पूर्ण अंक है और मंगल ग्रह का प्रतीक है। मंगल ग्रह का प्रतीक है जिससे हमें ऊर्जा का संचार मिलता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्मजात जो तारीख उसका जोड़ाक्षर 3 आता है वो बहुत ही आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी बनता है, दूसरों को प्रेरणा देने वाला है। उसको ज़िंदगी में से माने उससे संसर्ग दूसरों को वैष्णव बनने का इच्छा होता है। मानव स्वभाव के भी 3 प्रकार हैं, सत्व, रजत, तम। आहार भी 3 तरह के हैं, सत्व, रजत, तम। आहार ऐसा है जैसे सनातन हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना गया है। अक्षय मुहूर्त मानने में आता है, माने इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखने का, सब काम जो करते हैं वो शुभ ही माना जाता है। इसे ईश्वरीय तिथि भी कहते हैं। अक्षयता अर्थ ही है जिसका कभी नाश ना हो, इसलिए इस विधि के दिन, इस तिथि के दिन दान, पुण्य, जप करने का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया में हमारे जो भारत देश में बहुत सारा प्रसंग बने हैं, जैसे कि इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन वेद व्यास जी ने श्री गणेश से महाभारत लिखने की शुरुआत की थी। गंगा जी पर जो प्रकट हुई भूतल पर इसी दिन आई थी। इसी दिन जो कर्म हमारे होते हैं अक्षय रहते हैं, इसलिए इस दिन कहा गया है जितने भी कर्म करने अच्छे अच्छे कर्म करो, जिनका माने जप, दान, तप या किसी को भी मदद करना है इस दिन करो, जो अक्षय रहता है और हमारे से रहता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को
मुट्ठी भर चावल के बदले में अखूट वैभव दिया था। लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को स्वर्ग की संपत्ति दी थी। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी ने कुबेर जी को जो स्वर्ग की संपत्ति दी थी, जिसकी वजह कुबेर जी हम उनको जानते हैं। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान ने पांडवों को वनवास के दरमियान अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन का कभी कमी नहीं हुआ करता था। हमेशा भोजन पूर्ण रहता था, कभी क्षति नहीं रहती। इसी दिन परशुराम का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जब तीरहरण हो रहा था, इसी दिन रक्षा की थी। ब्रह्मा जी के पुत्र जो अक्षय कुमार है, उनका भी प्रकट इसी दिन हुआ था। और हमारे भारत देश में जो बद्रीनाथ केदारनाथ है, इस मंदिर के दरवाजे भी इसी दिन खुलते हैं। कहने मतलब अक्षय तृतीया का जो महत्व हमारे जीवन में है, वो हमें समझना है और उसके हिसाब से हमें अपने कर्म करना है। दिया देखो, दिया जलता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वो वंदनीय है। जो दूसरों के लिए काम करता है वो हमेशा वंदनीय होता है। हमें भी अपना काम दूसरों के लिए करना है। हमारा जन्म माँ ने दिया, बड़ा किसने किया? दूसरों ने किया। शिक्षा किसने दी? दूसरों ने दी। ये सब कुछ, नौकरी दूसरों ने दी, कमाया दूसरे से, ये सब कुछ हमारे जीवन में जो होता है दूसरों से होता है। तो हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए, हम भी दूसरों के लिए। जब हमारा विकास दूसरों से हो रहा है तो हमसे भी दूसरों का विकास हो, हम भी उनके काम आए, ऐसा सोच हमें हमारे जीवन में लाना है। इतना ही नहीं, उसे अमल करना है। फिर से कहूँगा, आलस ये हमारा जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। ये हमें कहता है कि कल देखेंगे, आज नहीं कल करेंगे। कल कभी आता नहीं है। जो करना है आज करना है। हमें अच्छे काम करना है। अक्षय तृतीया जो संकल्प करना है अच्छे कामों का, आज ही करना है कि मैं दूसरों के लिए काम आऊँगा, दूसरे के विकास में मेरा विकास है, ये मैं अपने जीवन में दृढ़ करना है। सही में फिर से कहूँगा, अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम अपने आप को तो चीटिंग कर ही रहे, लेकिन साथ में आने वाली पीढ़ियों का भी हम नुकसान कर रहे हैं। हम अगर सोचेंगे हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा भला है और आगे वाली पीढ़ी का भला है, ये नहीं है, हमारी गलत सोच है। फिर से कहूँगा, जो कुछ करना है करो, परिवर्तन लाना है लाओ, लेकिन हमारे जो मूलभूत हक है, संस्कार है, संस्कृति है, उसको वहीं पे साथ में लेके हमें आगे बढ़ना है। भगवान इस सब के लिए हमें सद्बुद्धि दे और शक्ति दे। इतना कहकर मैं इस अक्षय तृतीया के दिन शुभकामना करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।